वो स्लिंग लगा के रखती हूँ। जिस दिन दर्द अगर ज्यादा हो रहा हो उस दिन बेसिकली इस हिस्से को इमोबिलाइज करना होता है, तो उस वक्त मैं स्लिंग लगा के रखती हूँ। आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मेरा जो ये हाथ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उस चीज के लिए एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट जो है वो लेना है, बिकॉज दैट इज वन थिंग जो मुझे डॉक्टर ने, फिजियो ने, मैंने शीतल से भी पूछा, उन्होंने भी स्ट्रिक्टली नो नो बोला है। और थोड़ी छोटी मोटी चीजें कि कुछ क्या बोलते हैं, ज्यादा रिग्रेस मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस शोल्डर सेक्शन से। जब मेरा ये डायग्नोसिस हुआ उसके बाद आई वाज वेरी डिफिकल्ट स्पॉट में थी कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, क्योंकि इमीडिएटली डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस वक्त है तो आपको स्लिंग कुछ दिनों के लिए तो पहनना ही पड़ेगा। अब ऐसे में कुकिंग कैसे करूं, क्या करूं। सो दैट्स व्हेन मुझे एक 3-4 दिनों का रेस्ट दिया गया। ऑफकोर्स 4-5 दिन के रेस्ट के बाद जो है मैं दोबारा गई। मुझे डेफिनेटली बेटर फील हो रहा था क्योंकि 4-5 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह सब चल रहा था, तो उसके बाद थोड़ा सा सेटल हो गया। अगेन देन आई स्टार्टेड इनटू विद फुल फोर्स। और क्या होता है ना, आप इट्स अ कंपटीशन, तो जब आप वहां पे होते हो उस टाइम स्पैन में, तब आप ये नहीं सोचते कि अरे मैं पूरी तरह से एक्शन में हूं। उस टाइम आप ये सब नहीं सोच पाते, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एक वो बॉडी का रिफ्लेक्स होता है कि आप ये हाथ भी यूज कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, आपको ब्लॉक नहीं कर सकते। तो एंड अगेन 4-5 दिन बाद ऐसा हुआ कि वो पूरा दिन सुबह से मुझे पेन हो रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही और मैं खुद को पुश करती रही। आप सब लोगों ने वो क्लिप्स देखी, हम सब शादी के लुक में हैं। सो दैट वाज माय लास्ट एपिसोड वेयर आई कुक्ड। एंड जब वो एपिसोड एंड हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद आई वाज लाइक कि अब नहीं हो सकता। फिर दर्द उठ रहा है, फिर वापस फिर जा रही हूँ, फिर दर्द उठ रहा है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो, इट्स अ कॉम्पिटिशन। डेली सोप नहीं है। डेली सोप में क्या होता है कि ठीक है, हाँ आप आ रहे हो, चलो ऐसा कुछ अगर हो गया तो पूरे दिन में अच्छा हाँ ठीक है आपको 2 घंटे का रेस्ट दे देंगे, हम किसी और का सीन कर लेते हैं, या जो भी। डेली सोप में बीच बीच में आपको, पूरे शूट में बीच बीच में आपको गैप मिलता रहता है। प्लस अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप नहीं ठीक हो तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर थोड़ा प्ले अराउंड किया जा सकता है। लेकिन ये एक रियलिटी शो है, एक कॉम्पिटिशन है, तो ऐसे बार बार अच्छा नहीं लगता। एंड मेरी तरफ से ये फेयर भी नहीं होता, तो लेकिन मैं यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन, एक स्पेशल थैंक यू अपनी तरफ से दिल से बोलना चाहूंगी टू द एंटायर प्रोडक्शन टीम। आई थिंक एंडमॉल की पूरी जो टीम है वो बहुत बहुत सपोर्टिव रही है मेरे लिए थ्रू आउट। मेरे जब दर्द उठता था तो वो इतने ज्यादा सपोर्ट, नहीं आप इस वक्त कुछ मत सोचो, आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। पूरी तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है एंड दे जितना वो कर सकते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं समझती हूँ कि एक शो है, एक कंपटीशन है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और शूट डेज के हिसाब से आई एम श्योर आप लोगों ने 12 फरवरी जो हम हीना और रॉकी जब आए थे, विच वाज 12 फरवरी, मेरा लास्ट एपिसोड शूट था एट द मास्टर शेफ सेट। लेकिन येस, ये मेरी लाइफ का और ये मेरे करियर का वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल शोज होगा मेरे लिए। क्योंकि मैंने कम बैक किया इसमें इतने सालों बाद। दूसरा, क्योंकि मैं वो कर रही थी जो करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और इससे मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ एंड बहुत मजा आया मुझे इस शो में। इट वॉज क्रेजी फन। तो बस ये एक बात थी जो आप सबके साथ